संगठन के तो बड़ों तौर को पर खड़ा पुनर्स्थापित है, तो करने। बिहार में अब नीतीश कुमार की वो आवाज क्यों नहीं दिख रही? नवल किशोर, क्यों इस तरह से यहाँ पर अब तमाम चीजें? नवल शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल रैली में, ठीक है, मंच तक आप थे, लेकिन पोस्टर्स में अकेले प्रधानमंत्री हैं, सड़कों पर अकेले प्रधानमंत्री दिख रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। कहाँ है नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जुगलबंदी को सारे लोग देख और सराह रहे हैं, और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति पल पल थी। जेडीयू का एक छोटा कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए था। शायद आप पटना की सड़कों पर जदयू कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं देख पाई, इसलिए यह सवाल पूछ रही हैं। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी जी का आगमन हमारी पार्टी के लिए बिहार में एक ऐसे महानायक का आगमन था जिसने भारत की राष्ट्रीयता को, भारत की संप्रभुता को नए सिरे से परिभाषित किया। भारत की एकता और अखंडता और भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए देश का कोई प्रधानमंत्री किस तरह से चीजों को नए तरीके से परिभाषित कर सकता है, पूरे विश्व जनमत को नया संदेश दे सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी का आगमन ऐतिहासिक था। यह महानायक का आगमन था। दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप बार बार सारे पैनलिस्ट से सवाल पूछ रही हैं कि क्या बिहार में विकास के मुद्दे तिरोहित हो जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के शोर में। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस सवाल का प्लीज जल्दी से, मेरा अगला सवाल यही था, जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा था। देखिए, आप स्कूल के जमाने में एक निबंध पढ़ी होगी रामवृक्ष बेनीपुरी का, गेहूं और गुलाब। व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए जितना जरूरी गेहूं है उतना ही जरूरी गुलाब भी है। तात्पर्य, यदि विकास महत्वपूर्ण है तो विकास के साथ साथ व्यक्ति और राष्ट्र का आत्मसम्मान, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, ये सारे तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तभी जाकर राष्ट्र की संकल्पना जो है वो एक मूर्त रूप लेती है। तो राष्ट्रीयता के निर्माण में जितना भौतिकता का महत्व है उतना ही इन अमूर्त बातों का भी महत्व है कि राष्ट्र सुरक्षित रहे और राष्ट्र सुरक्षित हाथों में मजबूत रहे। दूसरा एक अंतिम बात ये, बिहार का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर ही लड़ा जाएगा ना, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब बात नहीं होगी पलायन की, बात नहीं होगी बेरोजगारी की, बात नहीं होगी बिहार की कानून व्यवस्था की। नहीं, शायद आपने मेरे गंभीर संदर्भों को पूरी तरह समझा नहीं। मैं बता रहा हूं कि हमारा यूएसपी क्या है। नीतीश कुमार जी का यूएसपी है विकास, विकास और विकास। जो बिहार कभी अंधेरी गहरी खाई में तब्दील हो चुका था, वह 2005 के बाद विकास की बुनियाद पर ही देश और विदेश में प्रशंसा बटोर रहा है। तो हमारे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा विकास ही है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि विकास और राष्ट्रवाद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप इन दोनों को अलग करके क्यों देख रही हैं? राष्ट्रवाद विहीन विकास या विकास विहीन राष्ट्रवाद? ठीक है।